आओ देखें क्या क्या बनता है मिल्कमेड से। पाएं 100 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ milkmaid.in पर। आज हम आपको सिखाएंगे आप घर में मिल्कमेड ओट्स एप्पल फिरनी कैसे बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है क्योंकि ये ओट्स से बनी फिरनी है और टेस्टी तो है ही क्योंकि इसमें मिल्कमेड का यूज़ किया गया है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप milkmaid.in पर 100 से भी ज़्यादा ऐसी ही टेस्टी और इजी रेसिपीज़ पा सकते हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ हमने मिल्कमेड यूज़ किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं milkmaid.in 100 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ पा सकते हैं। हमने 400 ग्राम का टिन यूज़ किया है यहाँ पे मिल्कमेड का। ओट्स हमने 1 कप लिया है, प्लेन ओट्स। हमने कश्मीरी एप्पल या सेब लिए हैं। हम 1 एप्पल यूज़ करेंगे इस रेसिपी में। साथ में हमने ड्राई फ्रूट्स अपने चॉइस के लिए हैं, वॉलनट्स, ब्लैक रेजिन्स, काली किशमिश, आलमंड्स, बादाम और कश्मीरी सैफरन। तो सबसे पहले जो ओट्स हैं उनको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे ताकि ये फाइन पाउडर बन जाए। ये देखिए ये पाउडर बन चुका है। और हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको आप चॉप करेंगे। एप्पल हम बाद में पील कर देंगे क्योंकि ये इनका डीकलरेशन हो जाएगा, तो इनको पील करने के बाद ग्रेट करेंगे डालने के टाइम पे। अब हम लेंगे घी का 1 चम्मच पैन में और जब ये गर्म हो जाएगा घी, इसमें आप डाल देंगे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। पहले आप सिर्फ नट्स डाल देंगे, वॉलनट्स और आलमंड्स। हल्का सा उनको रोस्ट करने के बाद आप किशमिश भी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ब्लैक रेजिन लिए हैं। आप कोई भी अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। ये देखिए अच्छे से रोस्ट करके हम ड्राई फ्रूट्स को निकाल के रख देंगे प्लेट पे। तो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं और सेम पैन में हम डाल देंगे 1 लीटर दूध, मिल्क। अब मिल्क को उबाल आ जाएगा तो फिर हम उसमें ओट्स ऐड कर देंगे। देखिए मिल्क उबलने लगा है, तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने ओट्स को ग्राइंड किया था, पाउडर बनाया था वो। और इसको लम्प्स नहीं बनने चाहिए, इसीलिए आप ऐड करने के बाद स्टर करते जाएंगे ताकि इसमें लम्प्स फॉर्म ना हो। अब हमें इसको कुक करना है ताकि जो ये ओट्स है अच्छे से कुक हो और थिक भी हो। तो ये देखिए ओट्स उबल रहे हैं इस दूध में। यहाँ पे हमने 400 ग्राम का टिन यूज़ किया है मिल्कमेड का। कितनी ब्यूटीफुल पैकेजिंग है और इजी टू ओपन है। हम खोल के इसको ऐड करेंगे। तो मिल्कमेड जो है हम वो शुगर के बदले तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शुगर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो मिल्कमेड है उससे आपकी फिरनी जो है काफ़ी क्रीमी बनती है, थिक बनती है और टेस्टी और इजी तो बनती है। तो आप भी ज़रूर मिल्कमेड ऐड कीजिएगा ताकि आपकी फिरनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने। और यहाँ पे हमने 200 ग्राम यूज़ किया इस रेसिपी में। देखिए ऐड करने के साथ ही फिरनी का कितना अच्छा टेक्स्चर दिख रहा है, कितनी क्रीमी बन गई है ये। अब जो हमने एप्पल यूज़ किया है, कश्मीरी एप्पल, उसको हम पील करेंगे। ये देखिए पील करने के बाद आपको इसको ग्रेट करना है। तो आप केयरफुली इसको ग्रेट करेंगे। हमने 1 एप्पल यूज़ किया है यहाँ पे और ये सब प्रोसेस आप डालने से थोड़ा टाइम पहले ही करेंगे, अदरवाइज़ एप्पल का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब हम डाल देंगे एप्पल इसमें ग्रेट किया हुआ। और एप्पल डालने के बाद आपको ज़्यादा नहीं कुक करना है फिरनी को, क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाएगी। तो 1 उबाल आने के बाद आप इसमें एप्पल ऐड करने के बाद ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे रोस्टेड। अच्छे से मिक्स करेंगे आप ड्राई फ्रूट्स और एप्पल को और 1 से 2 बॉयल लाएंगे। और उसके बाद हम इसमें ऊपर डाल देंगे हमारे पास जो कश्मीरी सैफरन था उसके कुछ स्ट्रैंड्स। तो ये ऐड करने के बाद भी हम मिक्स करेंगे फिरनी को और हमारी जो ओट्स एप्पल फिरनी है वो तैयार हो जाएगी। सेम वे में आप ये ओट्स एप्पल फिरनी घर में बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है ये क्योंकि इसमें मिल्कमेड का यूज़ हुआ है और ओट्स की वजह से तो हेल्दी है ही ये। तो यहाँ पे हमने ये मिल्कमेड यूज़ किया है। आप और भी टेस्टी और इजी रेसिपीज़ बना सकते हैं और उसके लिए विज़िट कीजिए www.milkmaid.in। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप ये फिरनी जो है ओट्स एप्पल फिरनी वो आप गरम खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है ये गरम भी। और अगर आप चाहें तो ठंडा करके भी खा सकते हैं। इट टेस्ट इज़ बेस्ट जब आप इसमें मिल्कमेड ऐड कर देते हैं। ऊपर हम इसको गार्निश करेंगे कश्मीरी सैफरन स्ट्रैंड से और हल्के से आलमंड्स को चॉप करके। तो ये देखिए आपकी टेस्टी मिल्कमेड ओट्स एप्पल फिरनी तैयार है। और इसको तो इसके बाद हम ड्रिज़ल करेंगे मिल्कमेड से ताकि और अपीलिंग टू द आई हो ये और भी ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बने।
तो सेम वे में आप भी यह रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये काफ़ी इजी बन गई हमारे लिए बनाना, क्योंकि हमने इसमें मिल्क मेड का यूज़ किया। और ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा www.milkmaid.in।